हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर हुसैन और आज का जो टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने चाहने वालों के साथ जिनसे आप प्यार करते हो, क्योंकि टॉपिक ऐसा है। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। और मेंटली इफ़ यू आर फिट, आपका होल बॉडी फिट है। इफ़ यू आर अनफिट, यू आर मेंटली अनहेल्दी, आपका पूरा बॉडी का सिस्टम अनहेल्दी है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे हर एक घर में है, वो सारी चीज़ें मोस्ट कॉमनली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में होना, हाई ट्राइग्लिसराइड्स होना, आपका अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसमें अगर हम देखें एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और हार्ट बर्न होना एसिडिटी की वजह से। और दो टर्म्स हैं, बहुत कॉमन होता। अगर आप जाएंगे गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास तो लिखते GERD, ठीक है। और एक कॉमन है, वो है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत कॉमन है। और ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी इज़ रिलेटेड टू योर एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ठीक है। यू विल फील दर्द है, पेट में दर्द है, उधर हल्का फुल्का दर्द है, यू आर टेकिंग एंटी एसिड्स, यू आर गोइंग टू द डॉक्टर टेकिंग द प्रेस्क्रिप्शन, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे आपने सुना होगा अल्जाइमर्स, ठीक है। और इसकी वजह से पार्किंसनिज्म भी एग्रीवेट होता है। अगर ओल्ड एज में किसी को पार्किंसनिज्म है तो वो भी एग्रीवेट हो जाता है इसकी वजह से, ठीक। और आजकल आप सुनते हो कैंसर है, बहुत बुरी तकलीफ़ है, बहुत बुरी बीमारी है। ये भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन की वजह से भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। और आजकल चूँकि पैंडेमिक है और बहुत सारा स्ट्रेस है, हर एक की लाइफ में है स्ट्रेस और डिप्रेशन सा आया है, क्योंकि बहुत सारों की जॉब्स चली गई हैं, बहुत सारों की जो उनकी लाइफ में इतनी एक्टिविटीज़ हैं कि एट ए टाइम पॉज पे आ चुका है, ठीक है। और हमारे बच्चे, वो बहुत, उनमें भी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ठीक है। और वो देखना है हमें। वो कैसे देखेंगे, इसके हम साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं। पहला साइन एंड सिम्टम इसमें है बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से इरिटेट होना, इरिटेशन मचना, और बहुत छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना, इमोशनल होना, और अजीब से डरावने ख्वाब देखना, सोते हुए, और नींद नहीं आना, इंसोम्निया होना, और इवन दर्द, मस्कुलर पेन्स, पूरे बॉडी में दर्द होना, ये सारी चीज़ें इट इज़ रिलेटेड टू द एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। अगर आपका बच्चा गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है अननेसेसरी, उसको स्ट्रेस है, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। इट इज़ ओनली ड्यू टू द लॉकडाउन एंड ऑल दिस थिंग्स, जो हम सबों को पता है, ठीक है। और इससे कूप कैसे करें, ठीक है। सबसे पहला, कूप करने के लिए हर एक को अवेयर कीजिए, एजुकेट कीजिए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। पढ़िए, खुद जानिए व्हाट इट इज़, इसके साइंस एंड सिम्टम्स देखिए क्या है मेंटल हेल्थ के, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें, नेगेटिवनेस, नेगेटिव थाट्स हमारे अंदर, ठीक है। और तीसरा, इसको कूप करने के लिए मेडिटेट कीजिए, अपने आप को मेडिटेशन कीजिए, घर पे अपना टाइम एक निकाले जिसमें मेडिटेट कीजिए। हर एक का अपना अपना तरीका है, ठीक है। अपने तरीके से मेडिटेट कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है रिलीजन बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट है हमारी लाइफ में। रिलीजन के बगैर अगर हम रहेंगे तो हम पूरी लाइफ स्ट्रेस में रहेंगे। रिलीजन एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम हमारे बुज़ुर्गों ने दिया है जिसकी वजह से हम अपने बॉडी और अपने मेंटल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कोई भी रिलीजन हो,
हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, क्रिश्चियंस हो, ठीक है, टेक द सपोर्ट ऑफ द रिलीजन, बी रिलीजियस, कीजिए रिचुअल्स, कीजिए जो भी आपके रिलीजन में है, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, नमाज पढ़िए, इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है और आपके मेंटल को सपोर्ट मिलता है। और कीजिए, ठीक है। और अपना, अगर आप वर्किंग हो 5, 6, 7 घंटे, ठीक है, वर्क करते हो, उसके बाद एक ब्रेक लिया कीजिए जिसमें आप चाय पिएं, कुछ एंटरटेन करें, लाइक आप गपशप करें दोस्तों के साथ, ये सारी चीज़ें करें, सॉन्ग सुने, और लिया कीजिए ब्रेक। कंटिन्यूस नहीं करना है। इवन मैं तो कहता हूँ कि काम के दौरान भी हर 2-3 घंटे के बाद टेक ए स्मॉल ब्रेक्स, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, उसमें आप अपना कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपने और एक स्टेप जिसमें आप, उसमें क्या है कि आप अपने लाइफ का एक थोड़ा सा टाइम निकालें जिसमें आप या जिम ज्वाइन कीजिए, किसी पार्क में जाइए, गार्डन में जाइए, या आप जाइए ग्रोसरी ख़रीदने जाइए, ठीक है। और इन चीज़ों को एंजॉय कीजिए और लाइफ और फैमिली को थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक साथ रहिए, जो आपको खेलना है उनके साथ एंटरटेन कीजिए। ये चीज़, इन चीज़ों से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस कम हो जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको लगे कि आपके अंदर कोई साइंस एंड सिम्टम ऐसा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, यू फील एंग्शियस, ऑल दिस थिंग्स, टेक द एडवाइस ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो मेंटल हेल्थ से डील करता है, ठीक है। क्योंकि अर्ली स्टेज पर अगर इसको डिटेक्ट किया जाए तो ये रिकवरेबल है, पूरा रिकवर हो जाएगा। और क्योंकि अगर आज आपने इसको अपने अंदर ले रखा है तो ये मान लीजिए आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स इट विल कम, और बहुत भयंकर तरीके से वापस आ जाता है ये, ठीक है। और अगर आपको लगे कि आप में है ये सारे स्ट्रेस, टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर रूममेट्स, टीममेट्स, कोच, हुएवर आपको सूटेबल लगे उनसे बात कीजिए, ठीक है। और इस स्ट्रेस से निकलें और पॉजिटिव हो जाए लाइफ में, एंजॉय कीजिए। एक है वक्त ऐसा इस वक्त चल रहा है, ठीक है, ये वक्त भी गुजर जाएगा और एक अच्छा वक्त भी आने वाला है, उसका इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।